और पैरामीटर्स वापस। तो दोस्तों पिछले 1 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि डीआरडीओ जल्दी ही बीएमडी के फेज 2 की टेस्टिंग शुरू कर देगा। हम सभी जानते हैं कि जो बीएमडी का फेज 1 है उसे स्पेशली डिजाइन डेवलप किया गया है 100 एटमॉस्फेरिक टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं की हो उससे पहले ही उसे इंटरसेप्ट करने के लिए पैड सिस्टम बनाए गए हैं, यानी पृथ्वी डिफेंस सिस्टम। लेकिन जो बीएमडी का फेज 2 होगा जिसमें एड-1 और एड-2 दो मिसाइलें होंगी, 2 इंटरसेप्टर्स होंगे, इन्हें बनाया गया है इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए, यानी वो अपकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि वायुमंडल के अंदर है उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन एड-1 और एड-2 के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वजह से इनकी रेंज काफी ज्यादा रखी गई है। एड-1 और एड-2 की रेंज क्रमशः 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले खबर निकल कर आई है कि इसी फेज 2 की एड-1 मिसाइल का डीआरडीओ ने आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो कि इंडो एटमॉस्फेरिक किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है और 3500 किलोमीटर दूर से ही ये उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल के प्रोपेलेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मोटर का, साथ ही इंडिजिनियसली डेवलप किए गए एडवांस कंट्रोल सिस्टम का इसमें इस्तेमाल किया गया है। नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम के लिए भी एल्गोरिदम को डिजाइन और डेवलप किया गया है स्वदेशी तौर पर। और साथ ही जो एड-1 इंटरसेप्टर होगा इसे आप कैनिस्टर से लॉन्च और कैरी कर सकते हैं, यानी एक छोटे से व्हीकल के ऊपर आप इसके लॉन्चर को इस मिसाइल के साथ बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी हद तक ये मोबाइल है। अभी यहाँ पर जो एड-1 और एड-2 दो तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल बनाए गए हैं, इनके लिए बताया जाता है कि जो एड-2 मिसाइल है उनका इस्तेमाल हम लोग किसमें करेंगे, तो इसका इस्तेमाल हम लोग उन बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए करेंगे जिनकी रेंज कम से कम 3000 किलोमीटर होती है। यानी दुश्मन द्वारा ऐसी कोई बैलिस्टिक मिसाइल जब भारत तरफ छोड़ी जाएगी जिसकी रेंज लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास होगी, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए हम लोग एड-2 मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। और जो एड-1 इंटरसेप्टर है इसका इस्तेमाल करने वाले हैं उस अपकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ जिसकी रेंज लगभग 1500 के आसपास रहेगी। यानी मान लीजिए चाइना ने किसी अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल को हमारी तरफ भेजा तो उसे इंटरसेप्ट करने के लिए हम लोग एड-1 मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरह से दोनों ही इंटरसेप्टर्स मिसाइलों का काम पृथक है, अलग अलग है, इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। बताया जा रहा है कि इस इंटरसेप्टर के टेस्ट के दौरान डीआरडीओ ने सभी तरह की टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट किया और सभी पैरामीटर्स में ये मिसाइल पूरी तरह से सफल रही। एंड डेफिनेटली इसके सारे डेटा को रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए रडार सिस्टम, टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग स्टेशन, इन सारी चीजों की व्यवस्था की गई थी ताकि फ्लाइट के दौरान इसके द्वारा सभी का सभी डेटा कैप्चर किया जाए। तो अल्टीमेटली ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी और डीआरडीओ को यकीनन इसके लिए बधाई देनी चाहिए। वैसे अभी इसके बाद नंबर आता है एड-2 मिसाइल का। अब एड-2 मिसाइल की बात की जाए तो कुछ समय पहले इसकी कुछ फोटोज वगैरह वायरल हुई थी, मैंने इसको लेकर भी वीडियो बनाकर दिया था आपको। तो कहने का मतलब इसे भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, इसका जो शुरुआती प्रोटोटाइप है उसे बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में हम उसका भी कोई परीक्षण होते हुए देख लें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी टेक्नोलॉजीज वगैरह काफी पहले ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन फिर डिजाइन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ा। इस समय ये 1 साल का एडिशनल समय लगा है। तो अल्टीमेटली हम लोग इनके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। जितना जल्दी टेस्ट हो उतना जल्दी फिर इनको डिप्लॉयमेंट किया जाए, ये भारत के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो फेज 1 है इसका, जिसमें पृथ्वी डिफेंस सिस्टम्स आते हैं, उनका कई सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस वगैरह पर डिप्लॉयमेंट भी करना शुरू कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छी खबर है भारत की। कहने का मतलब भारत के पास ऐसा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसमें हम लोग किसी छोटे मोटे ड्रोन से लेकर बड़ी से बड़ी जो आईसीबीएम होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि परमाणु स्ट्राइक करती है, इस तरह की भी सभी मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। एंड हम सभी जानते हैं कि बीएमडी सिस्टम बना देने के बाद भारत एक एलिट क्लब को ज्वाइन करता है जिसमें दुनिया के लिमिटेड देश शामिल हैं। अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और इजराइल, चाइना के बाद भारत का ही नंबर आता है। तो यकीनन ये अपने आप में बड़े गौरव की बात है कि डीआरडीओ इतना सक्षम है कि वो इतनी लंबी चौड़ी रेंज वाले इंटरसेप्टर्स बनाने में सक्षम है, जो कि दुनिया में 5-6 देश ही बना पाए हैं। हालांकि इसको लेकर कुछ और नए अपडेट जैसे ही आएंगे वो मैं आपको समय समय पर बताकर सूचित कर दिया करूँगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।